ये कहानी है कमला की, जिसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने में बचा हुआ खाना देती थी और उसे मारती पीटती भी थी। उसके पिता काम करने के लिए घर से बहुत दूर रहते थे। एक सुबह अरे कमला, अभी तक सो रही है? सूरज सर पे आ गया है, घर का काम कौन करेगा? खाना नाश्ता सफाई सब ऐसे ही पड़ा है, जल्दी उठ। सौतेली माँ ने उसको डांटते हुए उठाया। अभी उठ रही हूँ माँ, मैं सारा काम कर दूंगी। जल्दी कर, आज बहुत काम है। कमला उठती है और घर के काम में लग जाती है। कमला को सब काम आता है, पर उसको खाना बनाना नहीं आता था। माँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगी और कपड़े भी धो दूंगी। आप खाना बना दीजिए, मुझे नहीं आता अच्छा खाना बनाना। अरे कलमुही, जल्दी कर, मेरे कमर में दर्द है। सारे काम के साथ साथ खाना भी तुम्हें ही बनाना है। कमला रोते हुए काम पर लग जाती है। उधर कमला का सौतेला भाई राजू। माँ, माँ कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खाना कमला बना रही है। अरे ओ कमला, खाना बना कि नहीं? बना रही हूँ माँ, अभी थोड़ी देर में देती हूँ। राजू कमला के पास बैठ जाता है थाली लेके। कमला उसको खाना देती है। जैसे ही राजू खाना मुंह में डालता है, चिल्लाने लगता है। उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ राजू? माँ जल्दी पानी दो, सब्जी बहुत तीखी है। मैं पानी लाती हूँ माँ। कमला जल्दी से पानी लाती है। कमला, कितनी बार बोला है सब्जी में मिर्च कम डाला कर। देख मेरे राजू का क्या हाल हो गया है। और वो वहीं पड़े डंडे से कमला को मारने लगती है। मुझे मत मारो माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। जब तक तुम्हारी पिटाई नहीं होती तुम ठीक से काम नहीं करती हो। एक डंडा उसके हाथ पर जोर से लगता है और उसका हाथ शायद टूट जाता है। वो रोते हुए वहीं बैठ जाती है। मेरा हाथ टूट गया माँ, अब मत मारो मुझे। कमला की माँ उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। कमला अपना हाथ देखती है। अब मैं काम कैसे करूंगी? मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। कमला, अरे ओ कमला, जल्दी कर, खाना बना और बाकी सारे काम भी निपटाने हैं। कर रही हूँ माँ। जैसे तैसे दर्द में ही कमला ने सारा काम किया। सारा काम करते करते वो बहुत थक गई थी और बचा कुचा खाना खाकर सो गई। थोड़ी ही देर बाद कमला की माँ चिल्लाने लगी कि अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं और तू सो गई। कमला की आंख खुली और डरकर उठ गई। जाती हूँ माँ। अभी भी उसके हाथ में दर्द था। वो उठी और कपड़े धोने लगी और जैसे तैसे शाम हो गई। सब लोग खाना खा के सोने चले गए। कमला भी अपने कमरे में जाके सो गई। उसके कमरे में उसकी माँ की एक तस्वीर थी। वो उसके सामने रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? देखो मेरी क्या हालत हो रखी है। और रोते रोते वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद, अरे कमला, मेरी प्यारी बच्ची, उठो। कौन कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्ची। कमला ने देखा उसकी माँ बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सौतेली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैंने देखा और मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पास आओ। कमला अपने माँ के गले लिपट के रोने लगी। तभी उसकी माँ ने अपनी जादुई छड़ी को उसके हाथ के ऊपर से घुमाया और उसका दर्द गायब हो गया और उसका हाथ बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कमला, मैं भगवान जी के पास रहती हूँ। अभी तुम्हें यही रहना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देती हूँ। फिर कमला की माँ उसे एक जादुई छड़ी दे देती है। ये लो कमला, मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हें जो भी काम करना है इस छड़ी को बोलो और ये छड़ी वो तुम्हारा सारा काम कर देगी। और जब भी तुम्हें मेरी याद आए मैं मिलने आ जाऊंगी। इतना कह उसकी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। कमला भी सो जाती है। अगली सुबह ओ कमला, अरे ओ कमला, उठ, सारा काम पड़ा है। खुशी खुशी उठती है और खाना बनाने जाती है और जादुई छड़ी को आदेश देती है और जादुई छड़ी सारा खाना बना देती है और वो भी स्वादिष्ट।
इसी तरह जादुई छड़ी हमेशा कमला की मदद करती है। उसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अब उसकी सौतेली माँ भी खुश रहने लगी। कमला को काम से भी समय मिल जाता था और अब वो उस समय को पढ़ाई में यूज किया करती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।